न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स की सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास जोड़ते चलते हैं। मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का किया प्रयास तो काटे बिना नहीं छोड़ेंगे, उद्धव ठाकरे। शिवसेना प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बेहद विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने महाराष्ट्र से मुंबई को अलग करने की कोशिश की तो उसे हम काटे बिना नहीं रहेंगे, फिर चाहे वह प्रधानमंत्री मोदी ही क्यों ना हो। सोमवार को महाराष्ट्र दिवस के मौके पर मुंबई में आयोजित महाविकास आघाड़ी की वज्रमुठ सभा को संबोधित करते हुए कहा, उद्धव ठाकरे ने कहा, जो भी मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ेगा उसे टुकड़े टुकड़े किए बिना नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन मुंबई को तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए मुंबई को मारने की योजना है। वहां के उद्योगों को राज्य से बाहर किया जाए। मुंबई में सबसे ज्यादा रेवेन्यू है, वहां के तार काटने की योजना है और मुंबई की जमा पूंजी पर भी उनकी नजर है। ठाकरे ने कहा, महिलाओं की लूट पूंजीपति सरकार कर रही है। यदि हमारे प्रिय बाला साहेब जी का विचार उनकी रगों में होता तो वे देशद्रोह ना करते। हमने राज्य में मराठी भाषा को अनिवार्य कर दिया। उनकी सरकार के पतन के बाद उसी मराठी भाषा को मीडिया द्वारा वैकल्पिक बना दिया है। अगर आपका यही रवैया है तो आप बाला साहेब के विचारों को क्यों अपनाते हैं? अगर आप मराठी भाषा का गणित करने वाले हैं तो कौन करेगा? आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। धूमधाम से मनाया गया महाराष्ट्र दिवस। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा, 9 महीने से राज्य के विकास का कर रहे काम। उपराजधानी में महाराष्ट्र दिन धूमधाम से मनाया गया। सोमवार सुबह उप मुख्यमंत्री और पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कस्तूरचंद पार्क में ध्वजारोहण कर मनाया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए फडणवीस ने कहा कि पिछले 9 महीने से हम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में राज्य के विकास का काम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा, 1960 में महाराष्ट्र राज्य की स्थापना के बाद महाराष्ट्र में इतनी प्रगति की है, पूरे देश को ईर्ष्या होनी चाहिए। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 9 महीने पहले प्रदेश में आई सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए कोशिश की है। इसके बाद हमारी नीति राज्य को गतिशील रूप से विकसित करने की है। फसल नुकसान पर किसानों को मदद। पिछले कुछ दिनों से राज्य में जोरदार बारिश जारी है। बेमौसम बारिश के कारण सबसे ज्यादा नुकसान विदर्भ के किसानों को हुआ है। विदर्भ के तमाम जिलों में हुई बारिश में से खड़ी फसल बर्बाद हो गई। इस दौरान फडणवीस ने बेमौसम बारिश को बड़ी चुनौती करार देते हुए किसानों के लिए गए निर्णयों की जानकारी भी दी। दरअसल कमलनाथ गोंदियापुरा विधानसभा सीट के पिंपलानी में मजदूर दिवस पर आयोजित की गई एक सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। यहां मजदूरों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने कहा कि पहले भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL से गुजरते थे तो हजारों श्रमिक दिखते थे, अब केवल चंद हजार मजदूर बचे हैं। पंडित नेहरू और शंकर दयाल शर्मा ने BHEL की स्थापना की थी और इंदिरा गांधी ने श्रमिकों के लिए कानून बनाए, मगर आज कितने कानूनों का पालन होता है? कांग्रेस नेता कमलनाथ ने आगे कहा कि आज मजदूर दिवस के दिन मैं यह ऐलान करता हूं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो 1 मई को मजदूरों के सम्मान में हम सरकारी अवकाश घोषित करेंगे। पत्रकारों के लिए भी घोषणा करते हुए कमलनाथ ने कहा, पत्रकारों का भी सम्मान किया जाएगा। आपकी कलम और कैमरा आज कितना स्वतंत्र है। कांग्रेस सरकार बनने पर पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून लाया जाएगा। बता दें कि 1 मई को पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाता है। विगत 132 वर्षों से ये दिन श्रमिकों के लिए मनाया जाता है। ऐसे ही दिन भर में और खबरों के साथ आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।